वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3B का जो है सब्जेक्टिव पार्ट उसको डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हर क्वेश्चन का मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि वो किस तरह से हमने सॉल्व किया। आप उनको घर में अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको हर क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा हो चुका था पिछली वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 6 है सॉल्व द फॉलोइंग, रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म। इसको सॉल्व भी करें और इसकी लोएस्ट टर्म तक इसको रिड्यूस भी करना है। तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल्स टू। आप देखिए इसकी कटिंग हो रही है, नीचे वाला नंबर ऊपर वाला नंबर सेम टेबल से कट हो रहा है, यानी कि 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। तो ऊपर अब हमारे पास यहाँ एक 2 बच रहा है और यहाँ एक 2 बच रहा है, 2 2 ज़ा 4। आप इस सब को अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छे से मतलब स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। मैंने अपनी और आपके साने के लिए आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए यहीं पे इसको सॉल्व किया, लेकिन आपने अपनी बुक के ऊपर नहीं, अपनी नोटबुक के ऊपर इसको सॉल्व करना है। इसी तरह से जब आप बी वाले सम पे आते हैं 3/4 मल्टीप्लाई बाई 8, तो अब आप देखिए यहाँ अगेन इसकी कटिंग हो रही है, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 3 2 ज़ा 6। सी वाले पार्ट में आए तो 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 10 1 ज़ा 10। यहाँ पे भी 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 7/2। ये हमारा जो है आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लिख देते हैं 2 3 ज़ा 6 और ये ऊपर आया 1। इस तरह से इसका ई वाला और एफ वाला पार्ट भी सोल्व होगा, आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग। इसको कंप्लीट करना है। इक्वल के एक तरफ नंबर नहीं लिखा हुआ था जो मैंने खुद लिखा है। अगेन इसकी कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 आ गया, 2 2 से कट रहा है, 1 बच रहा है। ये ऊपर वाले और नीचे वाले नंबर में कटिंग नहीं हो रही तो हम इनको सेम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से आपने यहाँ वाले सम भी सॉल्व कर लेने हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है ड्रॉ पेयर्स ऑफ डायग्राम्स टू शो दीज फ्रैक्शंस। ये कुछ फ्रैक्शंस हैं, इसके हमने पेयर ऑफ डायग्राम्स बनाने हैं। पहले लिखा हुआ था 1/5 ऑफ 1/2, मतलब 1/2 में से 1/5 है, तो 1/2 ये देखें, ये 1/2 है और इसके अंदर 1/5 है। 1 2 3 1 2 3 4 5 1/5 और इस तरह से देखें तो ये 1/2 है। इस तरह से 3/4 ऑफ 1/2 1 2 3 3/4 इस तरह से है और 1 और 2 1/2 इस तरह से है। आपने ध्यान से ये डायग्राम ज़रा देख लेंगे तो आपको अच्छे से इसको ड्रॉ करने को आ जाएगा। यहाँ पे है 1/2 ऑफ 1/3। तो इस तरफ से आप देखें 1 2 3 3 ब्लॉक्स हैं और एक शेडेड है, और इस तरह से देखें तो एक शेडेड है और एक ब्लॉक एम्प्टी है। तो इस तरीके से 1/2 और इस तरह से 1/3 है। इस तरह से यहाँ पर भी 1/2 और 1/3। तो जो नंबर पहले है उसको हम इस तरह वर्टिकली शो करेंगे और इसको हॉरिजॉन्टली। फिर आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और इसको इन डायग्राम्स को आप ड्रॉ कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं राइट स्टेटमेंट्स ऑफ द टू मैच द डायग्राम। स्टेटमेंट लिखनी है, इसको मैच करने के लिए क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 2 डायग्राम्स दी गई हैं। अब आप इसको ज़रा ध्यान से देखें तो ये 1 2 3 4 टोटल ब्लॉक्स हैं जिसमें से एक शेडेड है, तो हम इसको 1/4 लिख देंगे। और यहाँ पर क्या हुआ है, इस तरह से 3 बॉक्सेस हैं, एक शेडेड है, और इस तरह से वही ये वाले 4 बॉक्सेस हैं जिसमें से एक शेडेड था। 1/3 और 1/4 इसकी स्टेटमेंट बनती है, और यहाँ वाले सम में 1/4 और 1/2 की स्टेटमेंट बनती है। ये 1/2 है और 1 2 3 4 में से एक शेडेड है, तो मैंने इसको यहाँ क्या लिखा 1/4। तो 1/4 1/2 के अंदर 1/4 है, ठीक है, 1/2 के अंदर 1/4 है, तो हम लिखेंगे 1/4 ऑफ 1/2। यहाँ 1/4 के अंदर 1/3 था, ठीक है, तो 1/3 ऑफ 1/4। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। यहाँ भी कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करने को कहा गया तो और इनको सॉल्व करने को, तो अब हम सिर्फ सॉल्व करते हैं, डायग्राम्स ड्रॉ मैं यहाँ पर नहीं कर रही, उसका कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लियर करवा दिया मैंने। 3 1 ज़ा 3 4 2 ज़ा 8 सॉल्व हो गया। इसकी कटिंग हो रही थी, 5 2 ज़ा 10 सॉल्व हो गया। यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन सिंपल हो रही है और कटिंग शटिंग कुछ नहीं है, तो 1/12 आ गया। यहाँ कटिंग हो रही थी, हमने कर दी और 3 2 ज़ा 6 आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 में प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट का भी मतलब है कि इनको मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल दें,
और रिप्रेजेंट थ्रू डायग्राम्स, तो डायग्राम्स बनाने की ज़रूरत नहीं, बस आप इसको सिंपली यहाँ पे देख लें। 1 2 2 5 3 15, इसकी डायग्राम्स आप खुद ड्रॉ कर लीजिएगा। ऊपर मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करवा दिया था। 2 2 4 2 3 6 2 1 2 5 3 15, कटिंग जहाँ हो रही है हमने कर देनी है, बाकी सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जहाँ कटिंग हो रही थी हमने कर दी और मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली। बहुत आसान सम्स है, बस आपने थोड़े से ध्यान से तवज्जो से इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी प्रोडक्ट फाइंड करना है हमने सिंपली। 2 1 2, 9 3 27, 7 1 7, 8 5 40, 5 1 5, 6 8 48। यहाँ कटिंग हो रही थी। 3 1 3 और 3 4 12, तो 4 4 16 और 5 1 5 आ गया। और बाकी के दो सम्स भी आप इस तरह सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में भी मल्टीप्लिकेशन से हमने करना है इसको। 4 1 4, 4 3 12, कटिंग करके रिमेनिंग आंसर को मल्टीप्लाई कर दिया। सेम ऊपर वाले प्रोसेस के साथ ये सारे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसे ही है, कटिंग की और आंसर निकाल दिया। राइट मल्टीप्लिकेशन सम्स मैच दी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसका हमने सम बनाना है। 2/5 ऑफ 5/6, तो 2/5 ऑफ 5/6 हमने लिख दिया। 3/8 ऑफ 5/6, तो 3/8 ऑफ 5/6 सिंपली। यहाँ पे भी प्रोडक्ट फाइंड करना था, सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है 6 आ रहा है। यहाँ कटिंग के बाद मल्टीप्लाई हो रहा है 5/9 आ रहा है। यहाँ भी कटिंग हो रही है दोनों तरफ से, तो 1/2 आ रहा है। यहाँ भी कटिंग हो रही है तो 3/5 आ रहा है। बहुत आसान सम है, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको करने में। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज फॉलोइंग फ्रैक्शंस, यहाँ भी आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है। कटिंग हो रही है यहाँ पे, और 3 2 6/7। यहाँ पे भी कटिंग नहीं हो रही, सिंपली मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ हो रही थी करके मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिंपली जहाँ जहाँ जो जो कटिंग हो रही होगी आपने उस तरह से करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बाय यूजिंग ब्रैकेट्स टू हेल्प यू। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने इन सम के ऊपर आपको अप्लाई करके बताना है। ये मैंने नोट्स में करवाया हुआ है आपको, आप उसको अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एक सम मैंने पूरी डिटेल के साथ किया, बाकी के दो फिर आप उसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ शो करवाने के लिए जो ब्रैकेट्स का यूज़ करना है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से इसके बारे में दे देती हूँ, ताकि जब आप करें तो आपको मसला ना हो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में सिंपल इस तरह से ब्रैकेट्स आप करेंगे जैसे मैंने किया हुआ है। आप उसको देखेंगे ना नोट्स को, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये देखें 1/4, 12/27 एंड 8/9 एक सम था, इसमें ब्रैकेट्स कहीं नहीं है, हम खुद इसको ब्रैकेट्स लगा रहे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन है, तो एक नंबर ऐसे ही लिखा मल्टीप्लाई, बाकी के दो नंबर्स में प्लस का साइन लगा दिया। फिर उसी सीक्वेंस के नंबर्स को उठाया, पहले वाले दो नंबर्स के आप दरमियान में मल्टीप्लिकेशन लगाई और बीच में प्लस का साइन लगा दिया, और इधर वाले दो नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा। फिर हमने इन दोनों सम को जब अलग अलग से सॉल्व किया तो हमारे पास इस तरीके से जो है ना वो आंसर सेम आ रहा है, तो सेम ही आंसर आते होते हैं। तो ये सम मैंने आपको जिस तरीके से करवाया है ना, आप इसको देख लीजिएगा। तो ये यहाँ पे उन्होंने सिर्फ कहा है वेरीफाई करना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बाय यूजिंग ब्रैकेट्स, तो मैंने आपको इसको करके बताया था, आप बाकी के दो सम्स कर लीजिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 है, सॉल्व दीज मल्टीप्लिकेशन मेकिंग श्योर ईच प्रोडक्ट इज इन इट्स लोएस्ट टर्म। सिंपली आपने इसको सॉल्व करना है, इसकी लोएस्ट टर्म के अंदर इसका आंसर आपका आ जाएगा। 5 2 10, 10 में 2 ऐड किए 12/5 है, 12 के 3 से मल्टीप्लिकेशन होगी, जो भी नंबर आएगा बाय 3 होगा और उसको आप दोबारा से कन्वर्ट कर देंगे उसी। तो ये बहुत इजी सा है स्टूडेंट्स, आप अच्छे से पूरी एक्सरसाइज को कर लीजिएगा। और इसके नोट्स भी आपको दिए गए हैं, वहाँ पे भी सॉल्यूशन है आपके पास, ताकि आपको आसानी से सम्स करने में कोई मसला ना आए।